नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बेहद रोचक और रहस्यमय विषय पर बात करेंगे, श्राप और वरदान, जो पौराणिक काल की अद्भुत कथाओं का एक अनिवार्य हिस्सा है। पौराणिक कथाएं हमारे पूर्वजों की एक अद्भुत विरासत हैं, जो सदियों से मानव जीवन, समाज और प्रकृति के बीच संबंधों को समझाने का माध्यम रही हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का स्रोत हैं, बल्कि जीवन के मूल्यों, नैतिकताओं और गहरे जीवन दर्शन का भी खजाना है। इनमें व्यक्तियों, देवताओं, ऋषियों और राक्षसों की कथाएं शामिल हैं, जो अपने संघर्षों, आदर्शों और त्रुटियों के माध्यम से हमें जीवन का सही पाठ पढ़ाती हैं। विशेष रूप से श्राप और वरदान इन कथाओं का वह तत्व है जो कहानियों को न केवल रोचक बनाते हैं, बल्कि उनमें गहराई और नाटकीयता भी भरते हैं। ये श्राप और वरदान अक्सर जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाले प्रसंग होते हैं, जो किसी पात्र की नियति को बदल देते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हमारे कर्मों का परिणाम हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित करता है। श्राप का अर्थ है वह दंड या अभिशाप जो अक्सर किसी व्यक्ति की गलती या अधर्म के कारण दिया जाता है और जो उसके जीवन में विपत्तियों की शुरुआत करता है। वही वरदान वह आशीर्वाद है जो किसी के जीवन में सफलता, शक्ति या ज्ञान लाता है। लेकिन इन दोनों का प्रयोग केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज, धर्म और विश्व की परिस्थितियों को भी प्रभावित करते हैं। इन कथाओं से हमें यह भी पता चलता है कि भाग्य और नियति भी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। कभी कभी मानव कर्मों का फल भाग्य के रूप में हमारे सामने आता है और कभी कभी श्राप या वरदान की वजह से जीवन में बड़ा बदलाव आता है। इस तरह ये कहानियां हमें समझने में मदद करती हैं कि जीवन में सफलता और असफलता का आधार हमारे कर्म, सोच और निर्णय हैं। ये पौराणिक कथाओं के अनुसार जीवन में नैतिकता, धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। श्राप और वरदान की कहानियों के माध्यम से सही मार्ग पर चलना, अपने कर्तव्य का पालन करना और सदाचार का अभ्यास करना ही जीवन के सच्चे मूल्य हैं। रामायण में रावण का अहंकार और दुष्टता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उसने अपनी शक्ति और बड़प्पन का घमंड कर यह मान लिया कि वह कभी नहीं हारेगा और उसका वर्चस्व अटूट है। लेकिन उसका यह अभिमान और अधर्म उसके नियति को बदलने वाला श्राप बन गया। जब भगवान राम ने अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर रावण का वध किया, तो कर्म का फल ही जीवन का निर्णायक बना। रावण का अहंकार उसके पतन का कारण बना और उसका श्राप उसकी विनाशकारी यात्रा का कारण बना। इसलिए अहंकार और अधर्म का अंत सदैव बुरा ही होता है। वहीं दूसरी ओर भगवान कृष्ण ने अपने पराक्रम, धर्म और भक्ति से प्रेरित होकर अनेक वरदान प्राप्त किए। उनका जीवन नैतिकता और धर्म का एक उदाहरण है। कृष्ण ने अपने भक्तों को संकट से उबारने के लिए कई चमत्कारिक वरदान किए और अपने अवतार के दौरान अनेक मोर्चों पर विजय प्राप्त की। इन वरदानों ने उन्हें न केवल शक्तिशाली अवतार बनाया, बल्कि उन्हें एक महान धर्माचार्य और मार्गदर्शक भी बना दिया। कृष्ण के जीवन द्वारा सही दृष्टिकोण और धर्म के प्रति निष्ठा व्यक्तियों को असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वरदान और श्राप हमेशा ही नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होते। वास्तव में इन घटनाओं का परिणाम अक्सर व्यक्ति की समझ, दृष्टिकोण और उनके कर्मों पर निर्भर करता है। कई बार किसी को मिला हुआ वरदान उसकी समझदारी और संयम की परीक्षा लेता है। यदि उस वरदान का उपयोग सही दिशा में किया जाए, तो यह जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। वहीं यदि किसी का दृष्टिकोण ही गलत हो, तो वही वरदान भी विनाशकारी परिणाम ला सकता है।
यदि रावण ने अपने वरदान का सदुपयोग किया होता तो उसकी कहानी कुछ और हो सकती थी। इसी तरह कृष्ण जैसे महान अवतार के जीवन में भी उनकी शक्ति का सदुपयोग ही उनके जीवन का मूल मंत्र था। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि श्राप और वरदान अपने आप में ना तो पूर्ण रूप से अच्छे हैं और ना ही बुरे। ये तो हमारे कर्म, समझ और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं कि हम उनका सदुपयोग करें या उनका दुरुपयोग। जीवन में मिली हर चीज का सही उपयोग करना जरूरी है। वरदान और श्राप दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पाठ हैं, जो यह समझाते हैं कि हमारी सोच और कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। महाभारत में पांडवों का श्राप एक ऐसी दुखद कहानी है जो हमें सिखाती है कि हमारे अतीत के कर्म और गलतियां कैसे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। यह श्राप उस समय का है जब पांडवों ने अपने पूर्वजों की गलती के कारण ही अपने जीवन में अनेक संकटों का सामना किया। उनके चातुर्य और धर्म के बावजूद उनका यह श्राप उनके भाग्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि हमारे कर्म, चाहे वे कितने भी पूर्वकालिक क्यों ना हो, उनके परिणाम हमारे जीवन में झलकते हैं। ऐसा श्राप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सतर्कता, नैतिकता और धर्म का पालन आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। वहीं दूसरी तरफ अमरता का वरदान शक्ति और गौरव का प्रतीक है, लेकिन यह कभी कभी मोह और अहंकार का कारण भी बन सकता है। जब कोई व्यक्ति अमरता का वर प्राप्त करता है तो उसकी शक्ति अनंत हो जाती है, जिससे उसके जीवन की असली कीमत का ज्ञान कम हो सकता है। इससे उसका अभिमान और अहंकार बढ़ सकते हैं और वह अपने जीवन के साथ साथ समाज के प्रति भी असंयमित और स्वार्थी हो सकता है। ऐसे में अमरता का वरदान यदि सही दिशा में उपयोग न किया जाए तो यह विनाशकारी भी हो सकता है। अमरता, शक्ति या धन की प्राप्ति ये भौतिक रूप में दिखने वाले श्राप और वरदान हैं। ये अक्सर जीवन को बदलने वाले महत्वपूर्ण मोड़ लेते हैं। वहीं कुछ श्राप और वरदान मानसिक तथा नैतिक स्तर पर भी होते हैं, जैसे कि आत्मा की उन्नति या ज्ञान की प्राप्ति। इन दोनों तरह के श्राप और वरदानों का प्रभाव न केवल बाहरी जीवन पर पड़ता है, बल्कि आंतरिक संसार और आत्मिक उन्नति पर भी असर डालता है। यह भी देखा गया है कि कई बार ये श्राप वरदान जीवन के अनुभव और समझ को गहरा बनाने का काम करते हैं। ये हमारी सोच, निर्णय और कर्म के आधार पर अपने परिणाम दिखाते हैं। यदि किसी को मिला हुआ वरदान सही दिशा में उपयोग किया जाए तो जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह विनाश का कारण बन सकता है। जीवन में जो भी मिलता है उसका सही उपयोग करना बेहद जरूरी है, ताकि हम अपने जीवन को धर्म और नैतिकता के मार्ग पर ले जा सकें। श्राप और वरदान का प्रभाव केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होता। अक्सर इन घटनाओं के सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ भी होते हैं, जो पूरे समाज या देश के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। जब किसी राजा का अत्याचार या अधर्म फैलता है तो उसकी नीतियों और कर्मों का प्रभाव न केवल उसके राज्य तक ही सीमित रहता है, बल्कि वह पूरे समाज में असंतोष, अशांति और प्रकोप का कारण बन सकता है। ऐसी स्थिति में कहीं कहीं पर श्राप या दंड के रूप में प्राकृतिक प्रकोप या सामाजिक उलटफेर भी हो सकता है, जो अधर्म के विरुद्ध चेतावनी या प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। श्राप और वरदान का प्रभाव समाज के नैतिक मूल्यों और शासन व्यवस्था पर भी पड़ता है। ऋषि मुनियों की तपस्या और धर्म स्थापना से ब्रह्मांड को भी वरदान मिल सकता है। जब ऋषि मुनि अपने तप और साधना से ब्रह्मांड के कल्याण के लिए कुछ वरदान प्राप्त करते हैं तो यह पूरी मानवता और प्रकृति के हित में होता है। यह वरदान समाज, पर्यावरण और जीवन के
विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। सामाजिक राजनीतिक संदर्भ और परंपराएं श्राप और वरदान के प्रभाव को और भी व्यापक बना देते हैं। जब किसी राजा का अधर्म या अत्याचार अपने चरम पर होता है तो उसका परिणाम पूरे समाज की स्थिरता और शांति पर पड़ता है। इसी तरह यदि ऋषि मुनि और धर्मात्मा अपने तप और आशीर्वाद से समाज की भलाई करते हैं तो उससे समाज में नैतिकता और सदाचार का संचार होता है। श्राप और वरदान का प्रभाव व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के जीवन में भी गहरा असर छोड़ता है। नैतिकता, धर्म और सामाजिक व्यवस्था का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, तभी हम एक स्वस्थ, समान और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। पौराणिक कथाएं हमें जीवन के संतुलन और नैतिकता के महत्व को समझाने का प्रयास करती हैं। इन कथाओं में बताया गया है कि प्रत्येक क्रिया का एक परिणाम होता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामुदायिक। श्राप और वरदान इन परिणामों के प्रतीक हैं जो हमें हमारे कर्मों के प्रति उत्तरदायी होने और उनके परिणामों को समझने की याद दिलाते हैं। श्राप का सामना करना भले ही कठिन हो, हमें गलत रास्ते से हटकर सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह हमें हमारे दोषों और कमियों को पहचानने तथा सुधारने का अवसर देता है। दूसरी ओर वरदान, जो शक्ति और ज्ञान प्रदान करते हैं, हमें सचेत करते हैं कि अहंकार और अभिमान के प्रति सतर्क रहना जरूरी है। वरदान अगर बुद्धिमानी से उपयोग किए जाएं, तो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन यदि उन्हें अहंकार के साथ मिला लिया जाए तो वे विनाशकारी साबित हो सकते हैं। सच्ची शक्ति, ज्ञान, संयम और नैतिकता के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। हमें अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और संतुलन बनाए रखना चाहिए। साथियों, क्या आपने इन पौराणिक कथाओं से कुछ नया ग्रहण किया है? और क्या आप जानते हैं कि हर श्राप और वरदान का अपने आप में गहरा अर्थ और संदेश छुपा रहता है? इन कथाओं का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही नहीं है, बल्कि हमें जीवन की नैतिकता, कर्म का फल और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक बनाना है। आपसे आग्रह है कि आप अपने विचार, अनुभव या कोई नई जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हमें यह जानने में खुशी होगी कि इन कथाओं ने आपके मन में क्या बातें जागरूक की और आपने क्या नया सीखा। आपकी प्रतिक्रिया हमें नई जानकारियों और विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर देती हैं। याद रखें, जीवन में हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो सकारात्मक फल मिलेगा, और यदि बुरे कर्म तो उसके परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए हमें सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस वीडियो को देखा और अपने मूल्यवान समय में से कुछ पल हमारे साथ बिताए। आशा है कि आप अगली वीडियो में भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं और अपने कर्मों का ध्यान रखें। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।